स्किल अप इतिहास के में आपका स्वागत है। हम बनाएंगे करेले के चिप्स। तो देखिए, करेले की चिप्स बहुत ही कड़वे होते हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके लिए आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ ताकि आप उसका भी फ़ायदा उठा सकें। करेले दवाई ज़रूर है लेकिन इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। इसको मज़ेदार भी आप बना सकते हैं। करेला अगर सादा सा खाएं तो उसमें कड़वाहट रहती है। अगर ऐसे आप उसको कुछ टेस्टी बनाना चाहें तो टेस्टी बनाकर आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमेशा उसका दिमाग में बच्चों के बड़ों के ऐसा रहता है करेला खाना बड़ा मुश्किल होता है। करेले की प्लेट देखकर सब घबरा जाते हैं, करेला कैसे खाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बहुत टेस्टी करेले बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि इसको मैंने भी खाया है और जिसने भी खाया उसने वाह कहा है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बन जाता है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत इजी है, आप घबराए नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। करेले को देखिए हमेशा जो उसकी जड़ होती है स्टार्टिंग पेज और लास्ट में दोनों भी हमें कट करना है, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे बारीक जो कीड़े वगैरह रहते हैं उसमें लास्ट में रहते हैं। वैसे तो हम धो लेते हैं उसको, फिर भी लास्ट की दो जो चीज़ें होती हैं, जो डेंटल वगैरह हिस्सा होता है, उसको हम निकाल फेंकेंगे। ये क्यों निकालना है कि ये हिस्सा कुछ ख़राब रहता है, खाने में चबाने में तकलीफ़ होती है, इसलिए उसको हम पहले निकालेंगे। इसको छीलना नहीं है कि हमेशा उसको बहुत सारे लोग तराशते हैं। हमें इसमें से बेनिफिट को लेना है। अगर हम उसको तराशेंगे, बॉयल करेंगे या फेंकेंगे तो ये क्या होता है, जो हमें बेनिफिट इससे मिलना है वो नहीं मिलते। तो हम साबित उसको बग़ैर छीले के, बग़ैर उसके ऊपर के पार्ट्स निकाले के बग़ैर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। अक्सर देखिए चिप्स के लिए छोटे छोटे जो करेले होते हैं वो लेना चाहिए बग़ैर, यानी कि अभी उनके बीज पुख्ता नहीं रहते। ऐसे करेले अगर लेते हैं तो चिप्स अच्छे बनते हैं, चाहे वो कड़वे हों लेकिन अच्छे बनते हैं। पुख्ता अगर लेते हैं तो आपको कड़वाहट उसमें थोड़ी कम रहती है, लेकिन उसमें बीज निकालना पड़ता है। आप देखिए, गोल गोल भी काटें या इसको लंबे भी तराशें, दोनों हालत में टेस्ट तो वही बनेगा, देखने में शेप अलग होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा लंबा तिरछा होता है और इसमें बीज निकालना भी आसान होता है। बीज निकालने के लिए आप आसानी से उसे दो हिस्सों में कट करेंगे या 4 हिस्सों में कट करेंगे और बीज को निकालेंगे। आपको जो चाहिए उस तरह के करेले की शेप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ज़्यादातर ये चिप्स जो है ना गोल बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसको क्रिस्पी भी बना सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट भी बना सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए हमें जो सॉफ्ट होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। बाकी चाय के साथ अगर हमें खाना है तो उसको हम क्रिस्पी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से आपको बताया, सॉफ्ट तरीका। तो देखिए, हमें काटते काटते इस तरह की बीज मिली है। इसमें बीज, जो ये बीज होती है पुख्ती होती है। जब ये तेल में पकती है ना तो जब हम खाते हैं तो ये थोड़ा सा मुंह में जमा हो जाती है। इसके लिए हम उसको क्या करेंगे, तिरछा इस तरह से काट कर, उसे आड़ा काट कर उसमें से बीज को निकाल लेंगे। हम गोल गोल काट कर भी बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन काम लंबा पड़ता है, इसके लिए उसको दरमियान से थोड़ा सा कट लगाएं और बीज को बाहर निकालें। ये बीज पुख्ता है, इसके लिए हमें निकालना ज़रूरी है। ये बीज अगर रहते हैं तो फ्राई तो हो जाते हैं, लेकिन जब चबाते हैं तो मुंह में मिलते हैं। अगर बिल्कुल छोटे छोटे बीज होते हैं तो हमें वो तकलीफ़ नहीं देते, ऐसे चबाकर हम खा सकते हैं। लेकिन जब पुख्ता बीज होते हैं तो क्या होता है, वो हमें उसके छिलके मुंह में मिलते हैं। तो इस तरह से कट लगाकर उसके बीज आसानी से निकाल सकते हैं और काम भी हमारे ईजी बनता है। एक एक करके निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अब उसको आपने जितना मोटा चाहिए उतना, ज़्यादा सॉफ्ट होना है तो उसको थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आपको चाहिए तो उसको पतले काटना है। चंद में बीज देखिए इस तरह होते हैं। अक्सर ये बीज मीठे होते हैं करेले के, लेकिन इसको निकालना ज़रूरी है, वरना क्या है, हमारे चिप्स बहुत दिनों तक रहते नहीं, ख़राब भी हो जाते हैं। इसके लिए हम उसको बीजों को पहले उसके निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से निकाल लिया है। स्टार्टिंग में 1-2 बीज बचे हुए थे, मैं उसको निकालूंगी इस तरह से। इसके बीज कुछ ख़ास नहीं है, उसकी खासियत यानी कि वो कड़वाहट में उतने ज़्यादा कड़वे भी नहीं रहते। लेकिन चिप्स देखिए, ये बहुत अच्छे बने हैं मेरे चिप्स। इनको बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं काटा है और ज़्यादा मोटे भी नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ चिप्स को सॉफ्ट बनाना है। अक्सर जो होते हैं चिप्स कुरकुरे होते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त सॉफ्ट ही अच्छे लगते हैं। तो कट करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये नमक का पानी निकाल के फेंकना नहीं है, बल्कि मुझे जितना उसको नमक लगता है उतना ही नमक उसमें मुझे डालना है। अब उसमें थोड़ा सा डालेंगे चावल का आटा और जो है कॉर्नफ्लावर, ये दोनों डालना ज़रूरी है। चावल का आटा क्रिस्पी बनाने के लिए ज़्यादा डालें, कोटिंग के लिए चाहे तो थोड़ा सा डालें, लेकिन कोटिंग के लिए चाहे तो आप उसमें
थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अब उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, जैसे कि मैंने पहले डाला हल्दी का आटा, और देखिए डाले हैं इसमें गरम मसाला का पाउडर। ये जो पाउडर होता है ये सब टेस्ट को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप चिकन गोश्त वगैरह बनाने के लिए मसाले यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही मसाले यूज़ करें ताकि इसका स्वाद बढ़े। ये गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने, इसमें दालचीनी पाउडर डाला है। जो भी चीज़ें डाले हैं जो हेल्थ के लिहाज से डाले हैं, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और ख़ास करके मैंने सौंठ का पाउडर भी इसमें डाला है। इस सौंठ के जो पाउडर होते हैं डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। जब खाना आप खाते हैं उसके साथ ये खाया जाता है, वैसे हम उसको खाते नहीं चीज़ें, तो अजवाइन भी मैंने डाला है। तो अजवाइन जो है ये स्वाद बढ़ाता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, जायका भी बढ़ाता है, साथ साथ जो है हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करता है। ये जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ डाले हैं सब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गेहूं का रवा डाला है, क्योंकि वो चिपचिपे न बने, इसलिए मैंने तो ऊपर से थोड़ा सा कोटिंग के लिए बिल्कुल कम मैंने यूज़ किया है पाउडर। क्योंकि अगर ज़्यादा कोटिंग होता है तो तेल पकड़ता है, तेल हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उसको कोटिंग का जो पाउडर डाला है सिर्फ 2 स्पून का हिसाब से डाला है, क्योंकि करेले मैंने 5 लिए थे और 5 करेले के हिसाब से मैंने कोटिंग के लिए कम चीज़ें डाली हैं। और उसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इन चीज़ों को पूरे मिलाएंगे। हम इसका पानी जब बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर हम जायके के हिसाब से कड़वा लगता है तो पानी उसका फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। हमें उसको चाहिए हमें बेनिफिट, तो इस फ़ायदे के हिसाब से हमें उसको इस्तेमाल करना है। पानी नमक लगाकर बिल्कुल ना फेंकें करेले का, क्योंकि हम इसमें जायके को बदल सकते हैं आराम से। थोड़ा सा कुछ चीनी वगैरह मिलाएंगे तो हम उसका जायका भी बदल सकते हैं, लेकिन उसकी चीज़ें जो हमें बेनिफिट देती हैं, कौन सी भी चीज़ें उसकी फेंको मत। यानी कोई बॉयल करता है पानी फेंकते हैं, ऐसे ऐसे मत करिए। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर स्टार्टिंग में डालूँगी, लेकिन मैं जब फ्राई करूँगी तो ऊपर से भी उसको डालूँगी, क्योंकि ये फ्राई करते वक्त अगर मिर्ची का आटा ज़्यादा होता है तो जल जाते हैं। उस लिहाज से मिर्ची के आटे को देख कर ही यूज़ करना है। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा डाला है। अब देखिए एक कोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, कम कोटिंग हुई है। हमें चाहिए करेला। करेले के जायके को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी जो भी चीज़ें आपको बताई वो डाली हैं। अब उसमें अच्छी तरह से उसको हाथ से मिला लें ताकि वो पूरी तरह से अंदर तक मिले। अब देखिए मैं जायके के लिए बताई थी 1-2 स्पून आप इसमें डालेंगे तो करेले का पानी फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक कड़वाहट को थोड़ा सा कम करता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 स्पून या तो 1 स्पून आप डालिए। और उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उसकी खटास जो होती है, लेमन डाल सकते हैं या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ लेमन का यूज़ किया है, क्योंकि लेमन जो होता है कड़वाहट को कम करता है, इस लिहाज से मैंने उसमें लेमन का डाला है। क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दी थी और मैं निकाल कर उसे बाद में फ्राई के लिए छोड़ दिया। जब भी आप करेले को कट करेंगे तो कम से कम एक मसाले लगाकर 10 मिनट तो छोड़ दें, क्योंकि वो करेले पूरे पानी को उसके जज़्ब करती है, मसालों को जज़्ब करती है और बहुत टेस्ट आता है। तो अब कढ़ाई में उसको क्या करेंगे, अब फ्राई करेंगे। तो आप पहले जो है तेल को अच्छा गरम कर लें, उसके बाद उसमें डालें। थोड़ी देर तक ना हिलाएं, क्योंकि उसको मसाला लगा रहता है ना। आखिर में जब निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, हमें कि मैंने निकाल लिए हैं, चाट मसाला ऊपर से डालेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ है चाहिए तो आप मिर्ची का पाउडर ऊपर से छिड़क सकते हैं। या मुझे ज़्यादा तेज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ चाट मसाला ऊपर से डाला है। और 1 कप डालेंगे, जब कढ़ाई से निकालते हैं गरम गरम रहता है तेल तभी छिड़केंगे, क्योंकि वो मसाले को जज़्ब कर लेते हैं। मैं कोटिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, मसाले ज़्यादा उसमें वो नहीं डाली हूँ, जैसे कॉर्नफ्लावर वगैरह, क्योंकि उसमें ऑयल जल ज़्यादा पकड़ता है। तो कम अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए मेरे करेले, आराम से हर कोई भी उसको चबा के खा सकता है। एक कुरकुरे नहीं बनाए बल्कि सॉफ्ट बनाए हूँ। तो आप भी इस तरह से बनाकर एक ऑयल पेपर पर रख कर उसको पूरा पाउडर डालकर फिर रख सकते हैं। आप प्लास्टिक बोतल में न रखें, ज़्यादा दिन रखने से उसको तेल की गलत बू आती है, इसलिए स्टील के डब्बे में उसको जमा करके रखें। इस तरह से जब चाहे तकरीबन 8 दिन तक आराम से उसको खा सकते हैं। बहुत अच्छा जायका बनता है और टेस्टी भी होते हैं। आप इसको घर में बनाएं। आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करें।
क्योंकि बेहतरीन ग़ज़ा है सेहत के लिए। आप जब भी इसको खाएंगे मुझे याद करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे जो शुगर वगैरह रहती है इसके लिए कंट्रोल करते हैं और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। आप प्लीज़ बनाएं, खाएं और लाइक करें। थैंक यू।